लाइन पर मौत है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदौर पटना रूट पर हुए इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हादसे से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि इंदौर तो कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में 96 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग जो हैं इस हादसे में घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अब भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। जेसीबी मशीनें वहां पर लगा दी गई हैं। अब भी कई लोग इन 14 डिब्बों में फंसे हुए हैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई लगातार वहां पर चल रही है और सुबह से ही मौत का जो ये आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम हो, पुलिस प्रशासन हो, रेलवे प्रशासन हो, तमाम लोग जो हैं वो वहां पर मदद के लिए पहुंचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी जो बना हुआ है कि हिंदुस्तान में रेल यात्राएं कब सुरक्षित होंगी। लगातार इस तरह के हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे में 96 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 150 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई एम्बुलेंस को लगाया गया है। आसपास के अस्पतालों में घायलों को भर्ती भी कराया गया है। कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, कुछ की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा है कि मरने वालों का जो आंकड़ा 96 तक पहुंच चुका है, ये अभी और बढ़ सकता है। सुबह 3:10 पर यह हादसा हुआ, लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म होने का नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनों के साथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और ये सफर कब उनके लिए मौत का सफर बन गया इनको मालूम नहीं था। कई अपने बीवी बच्चों के साथ थे, कोई बच्चे बच गए हैं, कहां पे पिता का जो है वो साया उठ गया है बच्चों से। लगातार वहां पर जो है बड़ी दर्दनाक तस्वीरें घटनास्थल से आ रही हैं। पटना स्टेशन पर लोग अपनों की जानकारी हासिल करने के लिए परेशान हैं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता सौरभ कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त मैं पटना स्टेशन पर हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो लोग हैं वह एक तरीके से कहें तो लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कई लोग जिनके अपने जो रिश्तेदार थे, जो परिजन थे, जो उस ट्रेन में सवार थे, उनकी हालचाल के लिए, उनकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर पीछे रेलवे का नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है जो जहाँ पर हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। तो एक एक करके सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों का एक हुजूम के साथ साथ मीडिया का जो यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। सभी अपने अपने लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वह भगवान से मना रहे हैं कि उनके जो अपने हैं वह सुरक्षित हो। हमारे साथ एक आपका नाम क्या है? रोशन। कौन थे आपके जो ट्रेन में सवार? मेरे भाई थे। क्या उनसे संपर्क हो पा रही है? हाँ अभी संपर्क हुआ है, बस हादसा चोटिल है और ज्यादा कुछ फिर फोन कर दिया। क्या अकेले थे वो? हाँ अकेले आ रहे थे। तो क्या बता रहे हैं अब? वो ठीक है बिल्कुल? हाँ अब ठीक है। क्या हुआ उनको? घायल मतलब पैर में चोट लगी है? क्या हुआ? थोड़ा सा हाथ पर छिला है और ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। घटना के बारे में बता रहे हैं, कितनी बड़ी घटना थी ये? हाँ पर घटना तो बड़ी थी, करीब पटरी भी उतर गया था। 14 डिब्बे थी। 14 डिब्बे उतरे थे उसके आसपास। अभी क्या बता रहे हैं वो? कितने लोगों की मरने की संभावना? 30 इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चला, नहीं बताया कुछ, बस उनके बारे में जानकारी मिल गया। अभी तक में 30 का। बाकी बोले कि जैसा होता है बताते हैं। कब तक पहुंचेंगे वो? अभी तो वहाँ से तो कोई ट्रेन है नहीं आने का, सारा बंद कर दिया गया है। बोले कि 1-2 घंटा के बाद हम बता रहे हैं, या तो बाई बस आएंगे या तो देखिए ट्रेन का सुविधा रहा तो ट्रेन ही से आएंगे। इनके लिए जरूर राहत की बात है। इनका कहना है कि इनके भाई उस ट्रेन में सवार थे जो घायल हुए हैं और सुरक्षित हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि रेलवे से अभी तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई गई है जो कानपुर से पटना आ सके। तो उनका कहना है कि 2 घंटे के बाद ही वह बता पाएंगे कि वह पटना कब पहुंचेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और अब आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पोखरिया की, जहां पर हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने हालात का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। नगर पटना एक्सप्रेस आज पोखराया के पास पटरी से उतर गई। करीब 14 से 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसके बाद एक बीभत्स ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है कि बोगियां पलट गई हैं, कुछ बोगियां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पटरी से उतरी है कि
पूरी बोगियां दूसरी तरफ पलट गई हैं, जिसमें सैकड़ों यात्री जिसमें फंस गए और उसके बाद अब उनको क्रेन के सहारे और गैस कटर के सहारे उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। सुबह 3:15 बजे का ये हादसा है, जिसके बाद मदद पहुंचते पहुंचते तकरीबन 4:30-5 बज गया। ये एम्बुलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आसपास के जिलों से यहाँ पर एम्बुलेंस मंगाई गई है और इस एम्बुलेंस से लोगों को जो पड़ोस के जिलों के दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। मौके पर डीएम, मौके पर पुलिस कप्तान, मौके पर आईजी, मौके पर कमिश्नर और जितनी भी आसपास एम्बुलेंस हो सकती थी जो कम समय में पहुंच सकती थी वो पहुंचाने का काम किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके या ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। मैं समझता हूँ ये घटना दुखद हुई है, ये घटना ऐसी नहीं हो, क्योंकि बहुत से बेचारे जो सफर में हैं उनकी जान चली गई है। इसमें संख्या अभी आई है, लेकिन हो सकता है संख्या बढ़े भी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया भी जा सके। मैं समझता हूँ काम तेजी से है, वहाँ पर सभी संबंधित अधिकारी मौके पर हैं, दवाई से लेकर के सब इंतजाम है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद और राहत पहुंचाया जा सके। हम हालांकि सरकार के कार्यों की सराहना की है, क्योंकि अगर घटना हो और एक घटना हो गई है तो सबसे पहले प्रदेश सरकार ही की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ही वहाँ अस्पताल है, एम्बुलेंस है या जो प्रशासन है वो प्रदेश सरकार का ही है। तो मैं समझता हूँ प्रदेश सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो निभाई है। ज्यादा जान न जाए, यही हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हम पोखराय का, जहां हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव बने हुए हैं। मानस, हमें तस्वीरें दिखाएं, अभी क्या हालात है वहां पर, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या अब भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, क्या कुछ नजारा वहां पे आपको तस्वीरें, ये मंजर जो नजर आ रहा है? देखिए, अभी भी लोग यहाँ पर फंसे हुए, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्रेन के सहारे बोगियों को पटरी से हटाया जा रहा है और उसके ठीक पीछे अगर आप थोड़ा सा और दूर अगर कैमरा हमारा दिखा सके तो जरूर दिखाना चाहेंगे कि वो देख रहे जो सामने जो बोगी है जो पटरी से पलट करके और करीब 8 से 10 फुट तक मैदान की तरफ आ गई है, वो बोगियां सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है और वहां पर नुकसान भी सबसे ज्यादा हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि जो बोगी क्षतिग्रस्त हुई है S2 बोगी, उसमें से करीब 20 जो लाशें थी वो तत्काल निकाली गई थी जब वहां पर उस बोगी को गैस कटर से काटा गया। उसके अलावा जो उसमें जो घायल लोग थे वो सबसे ज्यादा गंभीर हालत में थे, जिनको कानपुर और कुछ को झांसी यहाँ से भेजा गया एम्बुलेंस के सहारे। लगातार जो यूपी सरकार की एम्बुलेंस है वो यहाँ पर काम कर रही है और मरीजों को बारी बारी से लेके जाया जा रहा है। कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई हैं, 60 से ज्यादा का आंकड़ा अब तक सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है, लेकिन इससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज कितनी जल्दी मिल पाता है और वो कितना सस्टेन कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन यहाँ पर जो राहत और बचाव दल की बात करें तो बहुत तेजी से लोग काम कर रहे हैं और काम भी बहुत सराहनीय है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जो आसपास के जो गांव के लोग थे पहली मदद उन्होंने पहुंचाई और यहाँ पर हर तरीके से जो भी कोशिश हो सकती थी आसपास के ग्रामीणों की तरफ से उन लोगों ने जरूर मदद की है। यहाँ पर अभी भी वो लोग मदद कर रहे हैं, जो NDRF की टीम है या जो यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर खाने के पैकेट्स और पानी यहाँ पर पहुंचाया जा रहा है। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस पूरे हादसे के बारे में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।